हेलो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थीगण। तो साथियों, आज मैं कुछ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस लेके आया हूँ और वो क्वेश्चंस या वैसे फंक्शंस जिसको आज हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस के होने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। आइए इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं साथी। सबसे पहले फंक्शन का आपको नाम रखना होगा। इस वाले फंक्शन का सबसे पहले नाम रख लो, माना कि इसका नाम y है। क्या है बेटा? y है। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। बच्चा बच्चा जानता है कि y का जो डेरिवेटिव होता है वो dy बाई डी एक्स होता है, और जो कचरा का डेरिवेटिव होता है यानी टू द पावर एक्स क्यूब का, आप देख सकते हो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा। कांस्टेंट के पावर में अगर कोई वेरिएबल या फंक्शन आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? उसके पावर के रिस्पेक्ट में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में? पावर के रिस्पेक्ट में। पावर में है बेटा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स क्यूब को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट। आ जाओ, आप भी जानते हैं ई टू दी पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वही होता है। तो बच्चा लोग को मैं सिखाया हूं चरका के चरके, आपको याद होगा ई का पावर कचरा का वही होगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा बेटा 3x²। इसको मॉडिफाई करके लिखोगे तो पहले 3x² लिखो, फिर ई टू दी पावर में एक्स क्यूब लिखो, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन आइए, कहता है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करना है ना बेटा, तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? जो चीजें मेरे पास है उसका नाम रखोगे। माना कि इसका नाम y है, मान लिया कि इसका नाम y है, और ये है रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स, ऐसा बेटा। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। सेंटेंस पूरा कर लीजिएगा। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dy बाई डी एक्स। क्या होता है बेटा? dy बाई डी एक्स। अब आपको देख रहा होगा ये फंक्शन और ये रूट वाला, पहले क्या बेटा? रूट वाला, फिर अंदर में है एक्सपोनेंशियल वाला। तो रूट वाला फंक्शन में जब इसमें मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा तो उसके अंदर वाला के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। ठीक है। फिर ये चरका ऊपर जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये एक्सपोनेंशियल वाला है, और एक्सपोनेंशियल को उसके पावर के रिस्पेक्ट में, यानी कि रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स को फिर से ये रूट वाला आ गया, ये ऊपर गया। चेन तब तक चलेगा जब तक नीचे dx नहीं आ जाता। ठीक है। रूट एक्स को
उसके अंदर वाला के रिस्पेक्ट में अंदर में x है। मेरे प्यारे विद्यार्थी बस अब फॉर्मूला लगाना है, रूट वाला का 1/2 रूट वही वाला, ठीक है, रूट वाला का 1/2 रूट वही वाला। एक्सपोनेंशियल ई का पावर वाला का नाम है चरका, और चरका का डेरिवेटिव चरके, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। आ जाओ, अब हम देखते हैं dy/dx निकला। देखो कचरा एकम कचरा एकम कचरा, यानी ऊपर में आएगा e⁻√ x और नीचे आएगा 2 दूनी 4। पहले मैं रूट एक्स लिखूंगा, फिर लिखूंगा रूट अंडर e⁻√ x। यही क्या होगा बेटा, आंसर। बोलो यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या? आइए अगला क्वेश्चन कहता है फिर से उसी प्रकार का लॉग वाला, मतलब एक्सपोनेंशियल वाला। सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे कि तेरा नाम y है। तेरा नाम क्या बेटा, y। तो y बराबर ax², y बराबर a⁻x²। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलो देखो बेटा, y का डेरिवेटिव dy/dx, सब कोई को पता है, y का डेरिवेटिव dy/dx, और ये a⁻x² एक्सपोनेंशियल वाला है, तो एक्सपोनेंशियल वाला में उसके पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब a के पावर में कौन है बेटा, x², तो x² के रिस्पेक्ट में, और फिर x² को किसके रिस्पेक्ट में, पॉलिनोमियल है तो x के रिस्पेक्ट। आइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही होता है जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है जो है। अब क्या है कि एक एक्स्ट्रा काम होता है कि कांस्टेंट टर्म का लॉग लगता है, यानी a का लॉग लगेगा तो लॉग a हो जाएगा बेटा, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो फाइनली आप कह सकते हो 2x a⁻x² इंटू लॉग ऑफ a, यही हमारा क्या होगा, आंसर। बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसका कहना है साथी कि इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। आ जाओ देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लेट करो इसका नाम y, लेट y बराबर e⁻x 10x + 1 डिवाइडेड बाय 10x। एक बच्चा बोला, जानते हैं सर ऊपर में 2 टर्म है और नीचे 1 टर्म है, तो नीचे वाला को दोनों के पास डिवाइड किया जाए। चर का दोनों के पास जाता है, अब पता नहीं काहे जाता है, और नीचे हो गया 10x। जब ये चर का दोनों के पास जाएगा तो e⁻x 10x/10x नजर आएगा, प्लस 1/10x नजर आएगा बेटा। ये 10x से 10x कट जाएगा तो होगा e⁻x, और बच्चा बच्चा जानता है कि 1/10x ये होता है cot x, और ये आया कितना बराबर, y बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का डेरिवेटिव dy/dx, e⁻x का डेरिवेटिव पावर के रिस्पेक्ट में आ गया cot x, ट्रीगो वाला आया ना, और ट्रीगो वाला को उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, और एंगल में तो x है बेटा, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो।
अब बच्चा बच्चा जानता है चर के चर के और cot x का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यही हमारा हो गया आंसर। बोल, किसी को कोई समस्या यहां तक? मेरे प्यारे विद्यार्थी, डिफरेंशिएशन के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा। अगर आप समझ गए तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉग का प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। तो 4 प्रॉपर्टी मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी है बेटा लॉग एम इंटू एन, यानी कि अगर 2 नंबर गुना में है और उसका लॉग लगा है तो आप दोनों को लॉग दे दो, आप एम को भी लॉग दे दो और एन को भी लॉग दे दो, और बीच में लगा देना बेटा प्लस। बीच में क्या लगाओगे? प्लस। याद रखना, बीच में क्या लगाओगे? प्लस। बोलो, आई बात समझ में? बीच में क्या लगाओगे? प्लस लगा देना। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी लॉग वाला आप याद रख लोगे, ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर 2 नंबर डिवाइड में है या 2 फंक्शंस और इसमें लॉग लगा है तो आप ऊपर का अलग लॉग लगा दो और नीचे वाला का अलग लॉग लगा दो। डिवाइड में है तो बीच में प्लस दे देना। ये बात आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, है कि नहीं? ये बात आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, है कि नहीं? लॉग एम बाय एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन, इस बात का ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर लॉग एम टू दी पावर एन है, लॉग एम टू दी पावर एन है, तो ये वाला पावर गुना में उतर जाएगा और एन लॉग एम बचेगा साथी, ठीक है। एन लॉग एम बचेगा, ठीक है ना? बोलो। और ये रहा आपका चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी तीसरा प्रॉपर्टी। तो तीसरा प्रॉपर्टी आप याद रख लोगे, ठीक है। बोलिए, तीसरा प्रॉपर्टी आपको समझ में आया क्या? सर जी लॉग एम का पावर एन होगा ना, तो ये पावर वाला एन गुना में उतरेगा, यानी एन लॉग एम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, अगला जो प्रॉपर्टी आपको बताने चला, ये बड़ा मस्त प्रॉपर्टी है। इसका एक नाम रख दे रहे बेटा, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी ये हमें बताता है, बेस चेंज प्रॉपर्टी हमें बताता है कि आप क्या करो, अगर आपके पास लॉग नजर आवे, ए का लॉग और बेस में बी है, तो इसको आप नेचुरल बेस या स्टैंडर्ड बेस ई में कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो। किसका लॉग है बेटा? ए का, तो ऊपर में लॉग ए लिख देना। किसका? बेस में क्या है? बी, तो नीचे लॉग बी लिख देना। और आप इतना समझ लो कि अब ये ई बेस में चेंज हो चुका है,
और अब ये ई बेस में चेंज हो चुका है बच्चा, ठीक है। और अब ये ई बेस में चेंज हो चुका है, ठीक है, याद रखना साथी, कोई दिक्कत। चलिए, तो हमने क्या देखा कि अगर बेस चेंज करने का नौबत पड़े, किसका लॉग है, ए का, तो ऊपर में लॉग ए, बेस में क्या है बी, तो नीचे लॉग बी। समझ गया साथी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि लॉग बता दो, लॉग 5 विथ बेस 6, अगर इसको बदलना चाहते हैं तो किसका लॉग है, 5 का, लॉग 5, बेस में क्या 6, तो नीचे होगा लॉग 6, और अब ये बेस स्टैंडर्ड बेस ई में बदल गया बेटा, ठीक है। तो ये बात आप समझ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। आ जाओ, सबसे पहले इसका नाम रखा जाए, सॉल्यूशन में लेट कर लो y बराबर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह ना बेटा। अब आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले एक बात गौर कर ले बेटा, लॉग के अंदर दो चीज आपको प्रोडक्ट में दिखा, तो इसको वैसे देखना चाहो, कैसे, लॉग एम इंटू एन, तो नियम कहता है कि दोनों को लॉग दे दो, गुना में है तो बीच में प्लस दे दो, लॉग इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। बोलो साथी, समस्या, सबको पता है कि ये लॉग एम का पावर एन पावर गुना में उतरेगा, तो क्या होगा बेटा, लॉग टू गुना में उतर जाएगा और ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स, ये लॉग है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ है। क्योंकि आप सभी समझदार विद्यार्थी को यह बात पता है कि अगर रूट रहेगा तो पावर में हाफ लगेगा, रूट रहेगा बेटा तो पावर में हाफ लगेगा, तो लगा दो। तो क्या हो जाएगा साथी, ये 2 log x तो जैसे के तैसे, और अब आप देखो कि ये जो पावर वाला हाफ है ये गुना में उतरेगा, काहे से कि एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताया, log m का पावर n, तो ये n पावर गुना में उतर रहा है कि नहीं, तो उसी प्रकार से ये जो हाफ पावर है वो गुना में उतरेगा, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। बोलो बेटा, क्या ये बात आपने समझ पाया, 2 log x प्लस हाफ इंटू लॉग ऑफ, अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सुन के लिख लेना बेटा, हाँ? क्या हमने यहां पर बोला, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 2 गुना वाला कांस्टेंट होगा बाहर। अब log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, जिसका लॉग रहता है, किसका लॉग है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ये जो हाफ है ना सर मल्टीप्लाई में, ये बाहर हो गया। अब आप डिफरेंशिएट करो किसका, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, जिसका लॉग है उसके रिस्पेक्ट में, किसका लॉग है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट। अब ये करुआ कहां जाएगा सर जी, इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया बेटा, ठीक है। अब आप यहां से क्या करो,
आगे बढ़ो, देखो ये जो चीज निकला वो dy/dx निकला। ये 2 रहने दो बेटा, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ये 1/2 log कचरा का 1/कचरा, जैसे आप जानते हैं log x का 1/x, log y का 1/y, log z का 1/z, तो log कचरा का 1/कचरा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। आ जाओ, dy/dx बराबर 2 1 जा 2/x, ये 2, हाँ अभी रुक जाओ बेटा, ये 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 0 2x। अब आप क्या कर सकते हो, ये 2 से 2 काट सकते हो, तो dy/dx बराबर क्या है फाइनली 2/x प्लस x 1 जा x स्क्वायर प्लस 1। प्यारे बच्चों, आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं और मन करे तो एलसीएम लेके भी छोड़ सकते हो। चलो, dy/dx बराबर कचरा कचरी का एलसीएम कचर कचर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 और x इंटू x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाय x इंटू x स्क्वायर प्लस 1। यही मेरा क्या होगा आंसर। बोलो बच्चा, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ा जाए, बोलता है इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, है ना बेटा। आ जाओ, किया जाए। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसका नाम रखा जाए, लेट y बराबर लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है बेटा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, अब आप इसको ये कर सकते हैं, दो नंबर ऊपर नीचे डिवाइड में दो चीजें, इसका लॉग है तो ऊपर वाला का अलग लॉग लगा दो बेटा, प्रॉपर्टीज के अनुसार, और नीचे वाला का अलग लॉग लगा दो, और बीच में होता है माइनस कब, जब डिवाइड में रहेगा तब। हो गया प्यारे बच्चों। अब कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, बोलो बेटा, y का डेरिवेटिव dy/dx बराबर लॉग इतना का, तो लॉग वाला को जिसका लॉग रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। किसका लॉग है, रूट अंडर इसी का लॉग है ना, ये अब ऊपर जाएगा, अब इसमें दो चीजें हैं बेटा, हाँ ध्यान से देखना, यहां से गौर करना थोड़ा सा। हाँ, दो चीजें कि ये इसका अलग इसका अलग, तो जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये रूट वाला है तो रूट वाला को उसके अंदर वाला के रिस्पेक्ट, तो अंदर में तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अभी करवा ऊपर जाएगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये पॉलिनोमियल आ गया, तो अब इसको कर दो एक्स के रिस्पेक्ट, तो पहले वाला टर्म्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं बात करूंगा बाद वाला माइनस इसका, फिर वही बात, डेरिवेटिव ऑफ लॉग
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में? तो जिसका लॉग है उसके रिस्पेक्ट में। किसका? इसका लॉग है ना। अब इस चीज को फिर अलग से डिफरेंशिएट करो। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को उसके अंदर वाला के रिस्पेक्ट में। है कि नहीं? फिर ये करवा ऊपर जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में? पॉलिनोमियल है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब माइनस में एक्स है। अच्छा यहां एक चीज छूट गया है ना। प्लस एक्स का डेरिवेटिव अलग से करोगे तो बेटा 1 आएगा। ठीक है, माइनस है ना, माइनस। ठीक, और एक्स का डेरिवेटिव 1 यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। बस अब आराम आराम से आगे बढ़ा जाए। लॉग इतना का 1 बाई इतना, रूट वाला का 1/2 रूट वही वाला, एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0, अब +1 में तो है। आ जाओ देख लो जरा। सबसे पहले ये जो चीज निकल रहा है ये क्या है साथी? dy बाय dx। ठीक है बच्चा, और यहां देखना लॉग इतना का 1 बाय इतना, गुना। यहां दो चीज आपको मिलेगा, गौर से देखना। रूट वाला का 1/2 रूट वही वाला, 1/2 रूट वही वाला, गुना में। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0, खत्म। अब प्लस का 1 था बेटा, है ना, माइनस। अब इसी टाइप का था लॉग इतना का, जैसे यहां देख लो एक बार, लॉग इतना का 1 बाय इतना, खाली माइनस है, लॉग सेम था, खाली यहां माइनस है, बस ना, गुना में। रूट वाला का 1/2 रूट वही वाला, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0, और यहां माइनस का x का 1 था, बस। अब यहां से थोड़ा सिंपल वे में आगे बढ़ो बढ़िया से। एक काम करो, इसको जैसे के तैसे छोड़ दो बेटा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का x, यहां पर ये 2 से 2 आप काट सकते हो, x बन जा x, और एलसीएम लेके इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो नीचे आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक एक से गुना है, एक्स बन जा एक्स, और कचरा एकम कचरा, ये हो गया, माइनस ये 1/log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का एक्स, गुना में ये 2 से 2 काट सकते हो, यहां भी एलसीएम लेके सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, कचरा और 1 का एलसीएम, कचरा, एक्स बन जा एक्स, कचरा एकम कचरा। ठीक है बेटा, कोई कोई विद्यार्थी तो डायरेक्ट कह रहा है कि सर हम इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, आगे पीछे लिखा हुआ है बस सेम है, तो काट सकते हैं। तो ऊपर में बच गया कुछ नहीं 1, और नीचे बच गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस में
यहां से माइनस कॉमन ले लो बेटा, ताकि ये चीज पहले आ जा रही है, बाद में चला जा रही है। एक मिस्टेक मुझे दिखा कि यहां पर लॉग नहीं होगा लल्ला, है ना, क्योंकि लॉग इतना को डिफरेंशिएट करते हैं तब ना आता है 1/, इतना। तो यहां पर है सिर्फ ऐसे, ठीक है। अब माइनस जब कॉमन लोगे वहां से, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लिया तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, प्लस एक्स हो गया माइनस एक्स, और नीचे बच गया रूट अंडर अब देखो, अब नीचे क्या बच गया, यहां पर ये बच गया, वो लिखा 1/, इतना बचा दो यहां पर। चलो अब क्या कहोगे बच्चा, इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√अंडर x² प्लस a² प्लस ये बच गया 1/√अंडर x² प्लस a²। तो 1/, कचरा 1/, कचरा बराबर 2/, कचरा। यही हो गया हमारा आंसर। बोलो मेरे भाई, यहां तक में किसी को कोई समस्या बच्चा? बोलो, चलिए लिख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले इसका नाम रखो लेट y बराबर log ऑफ log x है सर जी, लेकिन बेस में जो है सो 3 है। अभी अभी हमने सिखाया कि अगर आप ई बेस में जाना चाहते हैं तो बेस चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए एक प्रॉपर्टी बना, किसका लॉग है बेटा? बेस चेंज प्रॉपर्टी बना है, log x का लॉग है ना, log x का लॉग है तो ऊपर में, और नीचे बेस में 3 है तो log 3। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, इसको ऐसे भी 1/log 3 कांस्टेंट है, जिसको बाहर रहने दो, और यहां बच गया log ऑफ log x। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, y का डेरिवेटिव dy/dx और 1/log 3 जैसे के तैसे कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। log ऑफ log x का डेरिवेटिव, तो पहले log है किसका? log x का, तो पहले log x के रिस्पेक्ट में, और अब log x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? तो ये log किसका है? x का, तो x के रिस्पेक्ट में। मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, dy/dx बराबर 1/log 3 रहने दो, log x का 1/log x, जैसे अभी अभी आपने कहा था log x का 1/x, log y का 1/y, log करुआ का 1/करुआ, और log कचरा का 1/कचरा, log x का 1/x। तो इसको लिख सकते हो बेटा 1/log 3 इंटू 1/x इंटू log x। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बोलो, किसी को कोई समस्या यहां तक? अगर देखो मेरे भाई, इसमें हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन ना, या 7 क्वेश्चन बताया बेटा, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। और चैनल में अगर नए हो बच्चा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही।